हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PYQ ब्रेंस। आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। नायब तहसीलदार की 75 पोस्ट जो हैं वो आ चुकी हैं। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है 5/2025। डेट है 9/6/2025। जो टोटल पोस्ट हैं नायब तहसीलदार की रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वो हैं 75। और आपके जो फॉर्म्स ऑनलाइन स्टार्ट कब से होंगे? 16/6 से। और इसकी जो लास्ट डेट होगी ऑनलाइन फॉर्म की वो है 15/7। ठीक है। इस जो नोटिफिकेशन में मैं आपको जो सिलेबस है जो नायब तहसीलदार का, इसमें उर्दू है या नहीं मैं आपको यहीं पे अभी क्लैरिफाई कर दूंगा। यहाँ पे दिया गया है फिजिकल लिमिटेशन क्या होंगी, उसके बाद पे स्केल क्या होगा, जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वो स्क्राइब के लिए, ये मैं आपको डिटेल में अभी बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एक चीज़ और कि जो नायब तहसीलदार के PYQs हैं वो मैंने इसी चैनल पे अपलोड किए हैं, आप एक बार उनको जाके देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले एज देखते हैं। एज जो क्राइटेरिया है, ओपन के लिए 40 है, SC 43, ST 43, RBA 43, ALC 43। बाकी ये देख लेना आप, ये EWS का 43 है, OBC का 43, फिजिकली चैलेंज 42 एंड गवर्नमेंट सर्विस और कॉन्ट्रैक्चुअल जो एम्प्लॉयमेंट है उनकी 40 है। ठीक है। ये अपडेट जो है ये 1985 से पहले नहीं होने चाहिए और 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। ये आफ्टर है, ये बिफोर है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक यहाँ पे रह गया एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन की जो एज है ना ये 48 है। इनकी 1977 है, सॉरी, और 11/2007 है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 600 रुपीज़ है ऐसे। बाकी ये जो कैटेगरीज हैं जो बताई गई हैं, SC, ST1, ST2, EWS, PWD, इनकी जो फ़ी है वो है 500। ये चीज़ ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो ये एग्जामिनेशन सेंटर एग्जामिनेशन की डेट है, ये अलग से वो बता दी जाएगी आपको। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा ये देख लीजिए एक बार। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चंस। क्वेश्चन विल बी इंग्लिश ओनली। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग होगी कितनी? 1/4। ठीक है, जो JKSSB अभी करता आ रहा है। ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं अभी आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है और कौन कौन सी पोस्ट है, कौन कौन सी कैटेगरी को कितनी वैकेंसीज हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये लेवल 6E है, ये चीज़ ध्यान रखना। यूटी ओपन की है 30 पोस्ट, SC की 6, ST1 की 8, ST2 की 8, OBC की 6, ALC की 3 और IB की भी 3, RBA की 7, EWS की 7, टोटल आ गई 75। ठीक है। अब क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन क्या होगा ये एक बार देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। द कैंडिडेट्स फर्स्ट विल अपेयर इन OMR रिटन एग्जामिनेशन, ये आपका पेपर फर्स्ट है। सेकंड, द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर इन द सब्सिक्वेंट एग्जाम फॉर टेस्टिंग द वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू। ये आपका जो क्वेश्चन था कि वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू, ये उर्दू होगा या नहीं, इस नोटिफिकेशन में उर्दू के बारे में साफ साफ कहा है कि आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू होनी चाहिए। ठीक है। ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ उर्दू, ये आपकी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। ये इसका सिलेबस है, ये चीज़ एक बार यहाँ पे समझ लेना आप अच्छे से इसको। पेपर फर्स्ट आपका MCQ होगा। पेपर सेकंड उर्दू विल बी ऑफ डिस्क्रिप्टिव नेचर। ठीक है। बोथ द पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड विल बी कंपलसरी हैं। पेपर फर्स्ट कैंडिडेट्स कंपीटिंग फॉर open merit post will be required to score at least 20% marks, while candidates belonging to other categories except open will be required to score 15% marks. जो ओपन मेरिट है उनको 20% मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं और 15 है जो अब अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए 15% मार्क्स हैं। ठीक है। टू अपेयर इन उर्दू पेपर सेकंड में 15% मार्क्स आपको करने ही करने हैं, आपको लेना ही है। Then paper second, the candidates competing for open merit post will be required to score at least 40% marks and candidates belonging to other categories except open are required to score at least 35% marks. अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो उर्दू की बात है ना, उर्दू में अगर ओपन मेरिट है तो 40% मार्क्स। ठीक है। और अगर आपका 30 जो है आपकी अदर कैटेगरीज की बात करें तो 35% मार्क्स उनको चाहिए। ठीक है। एटलीस्ट स्कोर करने पड़ेंगे आपको। ठीक है जी। द रीडिंग सेक्शन एंड राइटिंग सेक्शन,
ये दोनों होंगी उर्दू में, ये चीज़ ध्यान रखिए। उसके बाद देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.5 पर क्वेश्चन पर रॉन्ग आंसर इन पेपर फर्स्ट। तो ये मैंने आपको पहले ही कह दिया 1/4 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है जी। अब बात करते हैं पेपर फर्स्ट। ये आपका मार्क्स देखो आप पहले, टोटल 120 मार्क्स हैं। ठीक है, टाइम अलॉटेड 120 मिनट्स, ये चीज़ याद रखिए। चलिए बात करते हैं जीके करंट अफेयर्स। करंट अफेयर में आपको जो इंडियन नेशनल मूवमेंट, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, करंट इवेंट्स, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पॉलिटिकल, फिजिकल डिवीजन, ज्योग्राफी आ गया, कवर हो गया, इकोनॉमिक्स, कल्चर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, ट्रांसपोर्ट, डेमोग्राफी, रिवर्स, लेक्स, सॉइल्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ह्यूमन राइट्स। एक चीज़ याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया काफ़ी जो है ये डिवाइडेड टॉपिक हैं, सब टॉपिक्स हैं, सिर्फ यही नहीं है इसमें, ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसके बाद जो भी मतलब मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म्स होती हैं वो सारी कवर हैं। देन उसके बाद जर्नल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आ गया। आपको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये जेकेएसएसपी का मैक्सिमम जो आप पेपर देते आ रहे हैं वही सिलेबस है। पंचायती राज एक्ट 1989 का अमेंडेड अप टू दिसंबर 2020, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आपका लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएगा। देन ये चीज़ मैंने आपको बताई शायद, सॉरी 36 मार्क्स का ये आ गया, 24 मार्क्स की आपकी जम्मू कश्मीर आ गई। इंग्लिश सेक्शन आपकी आ गई 24 मार्क्स की। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन में क्या क्या है, टेंसेस, रीअरेंजिंग जंबल सेंटेंसेस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, कॉम्प्रीहेंशन, क्लॉज, साइनोनियम, एंटोनियम, इडियम, फ्रेजेस, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव। मतलब जेकेएसएसपी का जो वो सिलेबस है पुराना आता रहा है वही सिलेबस है। और इसके जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं 24। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में कितने हैं, टोटल 18 मार्क्स हैं। ये भी जेकेएसएसपी का आप जो देखते आ रहे हो, फंडामेंटल्स बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, पीडीएफ, इंटरनेट, मेल, वायरस, एंटीवायरस, बेसिक्स, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस, डीजीपीएस, ईटीएस। ठीक है, ये थोड़ा सा एक अलग सा टॉपिक डाला हुआ है। ठीक है, देन उसकी बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग आपकी 18 मार्क्स की है, ये देख लेना आप एक बार। ठीक है, मेंसुरेशन, ये पार्ट आपका इसी में कवर होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, ये पार्ट है ना जो आपका ये मैथमेटिक्स का मेंसुरेशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, सर्कल, राइट ऑफ सर्कल, सिलेंडर, फील्ड बुक्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसमें कुछ उर्दू टर्म्स भी आती हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में यूज़ होती हैं। ठीक है, जैसे वो खसरा नंबर हो गया, वगैरह वगैरह हो गया, ये चीज़ें आती हैं इसमें। ठीक है, अब बात करेंगे पेपर सेकंड की। ये आपका पेपर सेकंड 50 मार्क्स का होगा, टाइम अलॉटेड 1 आवर। ठीक है, गाइडलाइंस फॉर चेकिंग वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू। द एग्जाम इंटेंड्स टू चेक वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू ऑफ द कैंडिडेट्स। द सेम विल बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग एंड राइटिंग, दोनों चीज़ें होंगी। टोटल कंप्राइजिंग 50 मार्क्स इन ड्यूरेशन ऑफ 60 मिनट्स टू बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे। उसी दिन होगा ये दोनों पेपर। ठीक है, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओपन कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू स्कोर एटलीस्ट 40% मार्क्स। जो ओपन के हैं उनको 40% मार्क्स स्कोर करने हैं, और जो अदर कैटेगरीज के हैं उनके 33% स्कोर करने हैं इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। आपकी रीडिंग में भी 33%, रीडिंग और राइटिंग दोनों के मिला के। ठीक है, 33%। देन उसके बाद आपका आएगा ओवरऑल जो है रीडिंग, जो रीडिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन सेपरेटली टू बी कंसिडर्ड एज हैविंग वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू। आपको पढ़ना, अगर लिखना आता है तो पढ़ना आता ही होगा। ठीक है, देन रीडिंग सेक्शन ये आपकी 20 मार्क्स की है। रीडिंग कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच आउट ऑफ द गिवन पैसेजेस। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे राइटिंग सेक्शन, राइटिंग में क्या होगा, वो आपकी रीडिंग आ गई। ठीक है, लेटर राइटिंग होगी 100 वर्ड्स की, पर्टिकुलर कोई सिचुएशन दी जाएगी, आपको 100 वर्ड्स की लेटर लिखनी है उर्दू में। कितने मार्क्स, 10। 1 इंग्लिश पैसेज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू एंड वाइस वर्सा। इंग्लिश का पैसेज है उसको आपने उर्दू में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और अगर उर्दू का पैसेज है तो इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। कितना, 10 मार्क्स। 1 ऐसे अबाउट 100 वर्ड्स एनी टॉपिक सोशल रेलिवेंस। ठीक है, सोसाइटी के रिलेटेड ही आ गया तो 10 मार्क्स का। वैसे अब ये इसको मान के मत चलो, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, करंट टॉपिक आ सकता है, कोई हिस्टोरिकल आ सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो इसको आप ये मत मान के चलिए कि आपको ऐसे लिखना है किसी भी वर्ड्स पे, किसी भी टॉपिक पे 10 मार्क्स का। ये आपका हो गया 30 मार्क्स। राइटिंग आपका आ गया 30 और रीडिंग आपका आ गया 20। टोटल हो गए 50 मार्क्स। ओपन वालों को 40% और जो दूसरी कैटेगरीज हैं उनके लिए 33% मिनिमम क्वालिफाइंग होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स
इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है कि जो PYQs है ना नायब तहसीलदार के, 2 ही पेपर हैं शायद से, तो दोनों के दोनों मैंने इसी चैनल पे अपलोड किए हैं विद आंसर की, तो आप उनको एक बार जाके देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।